आज के इस वीडियो में हम आपको 3 टिप्स प्रोवाइड करेंगे कि जिनकी मदद से आप प्रोफेशनल स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। हमारी सबसे पहली टिप आप लोगों के लिए यह है कि आप अपनी स्पीच में हमेशा पावरफुल कंटेंट रखिए। देखिए दोस्तों, जब भी हम स्पीच दे रहे हैं तो उसमें कंटेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। कंटेंट मतलब कि आप क्या बोल रहे हैं वो। तो आप जो कंटेंट रख रहे हैं वो कंटेंट पावरफुल होना चाहिए। अगर कंटेंट अच्छा होगा तभी आपकी ऑडियंस आपको लंबा सुनेगी। अगर कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो लोग आपको थोड़ी देर में ही सुनना बंद कर देंगे। तो अब यहां पर बात आती है कि पावरफुल कंटेंट कैसे डिलीवर कर सकते हैं। जब आप किसी ऐसे विषय पर बोल रहे हैं कि जिस विषय पर बोलकर आप लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं, लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपकी सबसे पहले तो उस विषय में मास्टरी होनी चाहिए। आपकी ग्रिप बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। जब आप ऐसे विषय के ऊपर बोल रहे हैं तो सिर्फ मास्टरी होना ही काफी नहीं है, लेकिन आपको वो बोलना पड़ेगा कि जिसकी आपकी ऑडियंस को जरूरत है। आप कुछ भी बोलेंगे तो वो नहीं चलेगा। तो आपकी ऑडियंस की प्रॉब्लम्स क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये जानिए और उस हिसाब से आपका कंटेंट डिलीवर कीजिए। मान लीजिए कि कोई आप ऐसे विषय पर नहीं बोल रहे कि जिससे आप मोटिवेट कर सके, लेकिन कोई एक सेलिब्रेशन है कि जिसमें आपको इनवाइट किया गया है और आपको स्पीच देने के लिए भी कहा जा रहा है। तो आपको उस वक्त ऐसा बोलना पड़ेगा कि जो सुनकर ऑडियंस को इंटरेस्ट आए। मतलब आप लोगों को कोई इंफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग दे सकते हैं, लोगों को कुछ नॉलेजेबल बता सकते हैं कि जिससे लोगों का ज्ञान बढ़ सके, या फिर आप कोई आइडिया शेयर कर सकते हैं। ऐसा कुछ होना चाहिए। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कि ब्लड डोनर्स डे है, रक्तदाता दिवस है, और उसमें सेलिब्रेशन में आपको बोलने की जरूरत पड़ती है। तो अब आप यहां पर क्या ऐसा बोलेंगे कि जिसके कारण आपका कंटेंट पावरफुल हो पाएगा। क्योंकि मान लीजिए कि आप डॉक्टर नहीं है, आप उस विषय के अनुभवी नहीं है, लेकिन आपको एज अ गेस्ट वहां पर इनवाइट किया गया है। तो आपको वहां पर एक उदाहरण के तौर पर क्या बोल सकते हैं कि जिससे आपकी ऑडियंस आपसे अट्रैक्ट हो सकती है। आप कह सकते हैं कि हमने ऐसा सोचा हुआ है कि आने वाले 1 साल में हम 4 ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करेंगे। हर 3 महीने में एक ब्लड डोनेशन कैंप को आयोजित किया जाएगा। जो लोग इन चारों बार ब्लड को डोनेट करेंगे, हाँ जी, जो लोग इन चारों बार ब्लड को डोनेट करेंगे, उन्हें मेडल के साथ और एक पुरस्कार के साथ सम्मानित किया जाएगा। तो आप ऐसा एक आइडिया शेयर कर रहे हैं कि जो लोगों को इंटरेस्टिंग लग सकता है, लोग इसको और डिटेल में जानना चाहेंगे, लोग इसको एक्चुअल में करना भी चाहेंगे। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारा कंटेंट हमें पावरफुल रखना है। तो इस पहली टिप में हमने आपको ये कहा कि आप अपने कंटेंट को कैसे डिलीवर करें कि जिसके कारण आपकी स्पीच प्रोफेशनल लग सके। अब आगे बढ़ते हैं और हमारी स्पीच को प्रोफेशनल बनाने के लिए जो हमारी तरफ से दूसरी एडवाइस है वो यह है कि आप अपनी ऑडियंस के साथ बहुत ही अच्छा सा कनेक्शन बिल्ड कीजिए। अब ये कैसे होगा, चलिए समझते हैं। ऑडियंस के साथ कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। जब आप ऑडियंस के साथ कनेक्शन बना पाते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी स्पीच देने की कला बहुत ही अच्छी है। तो अब कैसे बनाना चाहिए मैं आपको समझाता हूं। जब आप कुछ अपनी ऑडियंस को कहते हैं और मान लीजिए कि आपकी ऑडियंस उन बातों को ध्यान से नहीं सुन रही है, तो यहां पर आपको अपने बोलने में बदलाव लाना पड़ेगा। आप यहां पर क्या कर सकते हैं, तो आप यहां पर
टॉपिक को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि जिसके कारण वापस आप ऑडियंस का अटेंशन आपकी तरफ खींच सके। तो ऐसा कुछ किया जा सकता है। जब आप अपने कंटेंट को डिलीवर कर रहे हैं और उस वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ऑडियंस कम चीजें समझ पा रही है या कुछ भी समझ नहीं पा रही है, ये आपको कैसे पता चल सकता है? मान लीजिए कि वो लोग अपने सिर को नहीं हिला रहे हैं जब आप बोल रहे हैं तब, या फिर वो लोग अपने एक्सप्रेशंस वैसे दे रहे हैं कि इससे आपको महसूस हो रहा है कि उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे। तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा? तो आपको जो आपने बताया है उसको रिपीट करना चाहिए, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उसे और इजी वर्ड्स में बता सकते हैं ताकि आपकी ऑडियंस उसे समझ जाए। अगर जरूरत हो तो आप यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि जिससे आपकी बातें लोगों को क्लियर हो जाए। तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो इसे भी कनेक्शन बनाना ही कहते हैं। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपकी ऑडियंस आपको सुन रही होगी, आपकी बातें समझ भी रही होगी, लेकिन वो एक माहौल ऐसा बन जाएगा कि वो थोड़ा बोरिंग सा माहौल हो जाएगा। मतलब कि आपको ऐसा लग सकता है कि अब शॉर्ट टाइम में यही मैं तरीका अगर अपनाऊंगा तो हो सकता है कि ऑडियंस हमसे डिस्कनेक्ट हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक तरफ से कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब कि बोला जा रहा है, हम बोल रहे लेकिन सामने वाले व्यक्ति सिर्फ चुप है। तो यहां पर क्या किया जा सकता है? यहां पर आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए, ताकि वे आपको क्वेश्चंस पूछे और आप उनको जवाब दे, ताकि टू वे कम्युनिकेशन हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप उनको कोई प्रश्न पूछोगे जिससे आपको यह पता चल सके कि वे लोग कितना समझ पाए हैं, कि जिसके द्वारा भी टू वे कॉन्वर्सेशन हो पाएगा। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जिससे भी कनेक्शन बन सके। तो ये कुछ मैंने आपको रास्ते बताए, सिचुएशंस बताई कि जिनसे ये पता चल सकता है कि कब हम ऑडियंस से डिस्कनेक्ट हो गए हैं और कैसे हमें ऑडियंस के साथ और कनेक्शन अच्छे से बिल्ड करना चाहिए। तो ये हमारी तरफ से दूसरी एडवाइस आप लोगों के लिए थी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आप एक प्रोफेशनल भाषण दे सके, इसके लिए जो हमारी तीसरी और आखिरी सलाह है वो यह है कि आप अपना वॉइस मॉड्यूलेशन शानदार रखिए। चलिए इस मुद्दे को समझते हैं। हमारे बोलने में कंटेंट का जितना इंपॉर्टेंस है उतना हमारे वॉइस मॉड्यूलेशन का भी इंपॉर्टेंस है। वॉइस मॉड्यूलेशन मतलब कि हम हमारे बोलने को वैसा रखेंगे कि जिस तरीके को हम फॉलो कर रहे हैं उस तरीके को लोगों को सुनने में भी मजा आ जाए। लोग ऐसा कहे कि आप बोलते ही रहो, मुझे आपको सुनने में मजा आ रहा है, वैसा हमारा वॉइस होना चाहिए। तो अब आप कहोगे कि वॉइस कैसे ऐसी हो सकती है, क्योंकि वॉइस तो हमने ईश्वर से प्राप्त की हुई है, उसमें थोड़ी ना हम बदलाव कर पाएंगे। आपकी बात सही है, वॉइस के अंदर हम मेजर चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, वॉइस के अंदर हम बहुत ही बड़ी मात्रा में मॉड्यूलेशन करना हो तो कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर इसको सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो आपकी अभी जो वॉइस है उसको आप और भी बेहतर, बहुत ही आराम से बना सकते हैं। तो ये कैसे बनानी चाहिए? तो हमें हमारे बोलने में कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी हम बोलेंगे तब हम थोड़े ही लाउड वॉइस में बोलेंगे। हम लाउड वॉल्यूम में जब बोलेंगे तब हमारी सारी बातें ऑडियंस को अच्छे से सुनाई देगी। हम हमारे कंटेंट को रखेंगे उस वक्त क्लैरिटी का इस्तेमाल करेंगे, मतलब हर एक शब्द स्पष्ट होना चाहिए। जब हर एक शब्द स्पष्ट होता है तो हमारी सारी बातें ऑडियंस समझ पाती है। शब्दों के ऊपर हम पिच का इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि शब्दों के ऊपर भार देंगे ताकि हमारी बातें लोगों को इंपॉर्टेंट लग सके। हमारी स्पीड को हमें नॉर्मल रखनी है, बहुत फास्ट नहीं रखनी है कि जिसके कारण लोगों को समझने में तकलीफ न हो। हर कुछ शब्दों के बाद पॉजेस लेने हैं कि जिसके कारण लोग बातों को शांति से समझ पाए। और एक मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जिसके बारे में शायद आपको कोई नहीं कहेगा, वो है कि शब्दों को स्ट्रेच करना सीखिए।
जैसे देखिए मैंने ये वाक्य कैसे बोला, शब्दों को स्ट्रेच करना सीखिए। मैंने स्ट्रेच को स्ट्रेच किया, मतलब उसको मैंने खींचा। आपको शब्द खींचने आने चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप बोल रहे हैं उन्हें आपको स्ट्रेच करना है। अगर इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर वॉइस मॉड्यूलेशन को हम लाउडनेस के द्वारा, क्लैरिटी के द्वारा, स्पीड के द्वारा, पोजेस के द्वारा, पिच के द्वारा, स्ट्रेचिंग के द्वारा बेहतर बना सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको 3 टिप्स दी कि जिनकी मदद से आप एक प्रोफेशनल स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप एक बेहतरीन पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें अभी कॉल कीजिए। मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। तो साथियों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।